आज जो हम लोग समझेंगे उसका नाम क्या है? फूल। फूल तुम लोग बहुत सारा देखा होगा, है ना। अभी तक जो हम लोग फूल के बारे में जानते हैं, सिर्फ इतना ही जानते हैं कि फूल रंगीन होता है, सुंदर होता है, सुगंधित होता है ना, और उसका बहुत सारा काम होता है। लेकिन पौधे के लिए फूल का मुख्य उपयोग क्या है? इधर ध्यान दो। पौधे के लिए फूल का मुख्य उपयोग क्या है? पौधे के लिए फूल जो है वो प्रजनन अंग है। क्या है? प्रजनन अंग है। ठीक है। पौधे जो प्रजनन करते हैं उसमें फूल की बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका होती है। ठीक है ना। यहां पर पुष्प का यानी फूल का एक अनुदैर्ध्य काट हम काट के मतलब चित्र बनाने का कोशिश किया है, जिससे हो सकता है तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। देखो, फूल के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। पहला है बाहरी दल, इसको सेपल कहते हैं। पंखुड़ी, इसको पेटल कहते हैं। पुकेसर, इसको स्टेमन कहते हैं। और स्त्री केसर, जिसको पिस्टिल या कापल भी कहते हैं। यहां पर तुम लोग देख रहा है, देख रहा है कि नहीं है? यहां देखो, सबसे पहले यहां दिखाए हैं परागकोश, एंथर, पुतंतु, फिलामेंट। इसको पुकेसर कहा जाता है, जो कि नर भाग है। क्या चीज है? नर भाग है, यानी कि पुरुष भाग है। इसको दल कहते हैं। पेटल, अंकुड़ी भी इसको बोलते हैं या दल भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें एक ओव्यूल होता है, अंडकोशिका होती है, या जहां से अंडोत्सर्जन होता है। उसके बाद अंडाशय है, ओवरी, इसी में अंडा का निर्माण होता है। उसके बाद वर्तिका है, इसको स्टाइल बोलते हैं। वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा, और इन सबको पिस्टिल या स्त्री केसर कहा जाता है। सबसे पहले ध्यान देने वाला बात यह है कि पुष्प ऐसा भी होता है जिसमें स्त्री और पुरुष यानी नर और मादा दोनों भाग होते हैं। ठीक है। नर और मादा दोनों भाग होते हैं। नर भाग और मादा भाग दोनों अलग अलग होता है, लेकिन एक ही पुष्प में रहता है, और दोनों मिल करके अंडाणु के द्वारा बीजाणु का निर्माण करते हैं, और उस बीजाणु से जो है फिर नए पौधे का निर्माण होता है। बात समझ में आया? देखो, ये भाग पौधे के प्रजनन, सुरक्षा और कीटों को आकर्षित करने में मदद करते हैं, जिससे फल और बीज बनते हैं। सबसे पहले ये जो अंकुड़ी वाला भाग है, यही देखने में रंगीन और सुंदर होता है ना। ये देखने में सुंदर और रंगीन होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ये रंगीन, सुंदर और सुगंधित होने के कारण कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब कीटों को अपनी ओर आकर्षित क्यों करेगा कोई भी प्लांट? है कि नहीं? समझने वाली बात है। तो कीटों को इसलिए आकर्षित करता है कि इसमें जो परागकण होते हैं वो इसके वर्तिकाग्र तक पहुंच सके, और परागकण इसमें जाकर के यहां पर अंडाणुओं से मिल सके और बीजाणु का निर्माण हो पाए। ठीक है। हम एक पुष्प ला करके तुम लोगों को ऐसे भी समझाएंगे, लेकिन अभी यहां पर तुम लोग समझो कि ये अंकुड़ी वाला भाग जो होता है यही मुख्य रूप से रंगीन और सुंदर होता है। नीचे वाला जो होता है इसको बाहरी दल कहते हैं। ये पौधे को सपोर्ट देता है, फूल को सपोर्ट देता है। इसी के ऊपर अंकुड़ी वाला भाग स्थित रहता है। बात समझ में आ रहा है? जिससे फल और बीज बनते हैं। ठीक है। फूल में फल भी बनता है और उसी के अंदर फिर बीज भी बनता है। देखा है ना तुम लोग, जितना भी फल होता है उसके अंदर ही बीज रहता है, और हर एक फल के निर्माण होने से पहले उसमें फूल का निर्माण होता है ना। सबसे पहले बाहरी दल क्या है? ये फूल के सबसे निचले हिस्से में हरी पत्ती नुमा संरचना होती है। बाहरी दल क्या होता है? ये है बाहरी दल। ये हरा रंग का होता है और पत्ते जैसा ही दिखता है, लेकिन फूल के साथ बिल्कुल सटा हुआ रहेगा। ये सबसे निचले हिस्से में हरी पत्ते नुमा संरचना होती है। इसका मुख्य काम कली अवस्था में फूल की रक्षा करना है। तुम लोग देखना, कोई भी फूल खिलने से पहले वो पत्ते जैसा संरचना से ही चारों ओर से ढका हुआ रहता है कि नहीं? फिर वो पत्ता नुमा संरचना ऐसे खुल जाता है, फूल उसके अंदर से बाहर निकल करके फैल के अपना असली स्वरूप में आ जाता है। लेकिन जब तक वो उस हरे पत्ते नुमा संरचना के अंदर रहता है तो सुरक्षित रहता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही वो उसके चारों तरफ रहता है, तो उसको हरी पत्ते नुमा संरचना सुरक्षा जो प्रदान करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाहरी दल कहेंगे। ठीक है। ये सबसे निचले हिस्से में होता है। उसके बाद है पंखुड़ियां। ये फूल का रंगीन और आकर्षक भाग है जो परागण के लिए मधुमक्खियों और कीटों को आकर्षित करता है। ये जो है ये हिस्सा, इसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। क्या कहेंगे इसको? पंखुड़ी। ये अलग अलग फूलों में अलग अलग रंग का होता है। किसी में लाल, किसी में पीला, किसी में सफेद, किसी में बैंगनी, मतलब अलग अलग रंग का पंखुड़ी होता है। इसका मुख्य काम है क्या? छोटे छोटे कीटों को और मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है। इसी आकर्षण के चलते जो है मधुमक्खी और कीट जो है इसके तरफ आता है और इस पर बैठता है,
बैठने के साथ वो अपने लिए मकरंद भी लेता है, साथ ही साथ इसमें जो पुकेसर है उस पुकेसर को इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का काम भी कर देता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा इसका हिस्सा है पुकेसर। यह फूल का नर प्रजनन अंग है। यहां देखो ये पुकेसर है, ये इसका नर प्रजनन अंग है जिसमें तंतु और परागकोश होते हैं जो परागकण उत्पन्न करते हैं। यहां पर तंतु है ना, कुतंतु है ना, फिलामेंट, और उसके बाद परागकोश है ना, एंथर। ये छोटे छोटे एकदम कण होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। और यही किसी भी कीट के पैर में लग करके फिर जब वो ऊपर उसमें मकरंद लेने के लिए जाता है तो वहां पर उसको गिरा देता है, जिससे यहां से छोटे छोटे परागकण जो हैं इसके अंदर चले जाते हैं और यहां पर अंडाशय है। अंडाशय में छोटे छोटे अंडाणु होते हैं, वो उनके साथ निषेचन करके यहां पर बीज का निर्माण कर देता है। अब उसके बाद है स्त्री केसर। यह फूल के केंद्र में स्थित मादा प्रजनन अंग है। यहां देखो इसमें जो है मादा प्रजनन अंग है ना, स्त्री केसर, तो इसके बीच में स्थित रहता है, फूल के केंद्र में स्थित रहता है। यहां देखो ये केंद्र में स्थित है। ये मादा प्रजनन अंग है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है वर्तिकाग्र, परागकण प्राप्त करने वाला ऊपरी भाग। यहीं से परागकण अंदर जाता है। किसी भी फूल में तुम लोग देखना, परागकण यहीं से होकर के कहां जाएगा? अंदर जाएगा। कहां तक? अंडाशय तक। ठीक है। दूसरा इसका हिस्सा है वर्तिका, परागकण को अंडाशय तक ले जाने वाली नली। ये जो नली है, ये जो खाली वाला हिस्सा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहां से परागकण इसके अंदर एंटर हुआ और यहां से इस नली के द्वारा नीचे की तरफ ये आएगा। उसके बाद है अंडाशय। इसमें बीजांड होते हैं जो निषेचन के बाद बीज और फूल में फूल फल में विकसित हो जाते हैं। उसके बाद यहां पर अंडाशय है ना। इस अंडाशय में छोटे छोटे अंडाणु होते हैं जो पराग कणों को प्राप्त करने के बाद निषेचन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। निषेचन करने के बाद उसमें बीजों का निर्माण हो जाता है। फिर उसी बीज से जो है क्या कि प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। देखा है ना, बीज को हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं, फिर उसमें से नया पौधा उग जाता है, तो वो बीज यहीं पर बनता है। ठीक है। उसके बाद है फूल के प्रकार, पूर्ण फूल, अपूर्ण फूल और द्विलिंगी फूल। अब देखो फूल में भी प्रकार होता है। फूल मुख्यतः 3 प्रकार के हम लोगों को देखने को मिलते हैं। रंग के आधार पर नहीं, मतलब उसके कार्य और उसके अंगों के आधार पर फूल 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला फूल का प्रकार है पूर्ण फूल, जिसमें 4 भाग होते हैं। ऐसा फूल जिसमें चारों हिस्सा मौजूद रहे उसको हम लोग पूर्ण फूल कहेंगे। 4 हिस्सा कौन कौन सा है? एक बाहरी दल, एक पंखुड़ी, एक पुकेसर और एक स्त्री केसर। ये चारों जिसमें मौजूद रहेगा हम लोग उसको क्या कहेंगे? पूर्ण फूल कहेंगे। उसके बाद है अपूर्ण फूल, जिसमें एक या अधिक भाग अनुपस्थित हो। कोई कोई फूल ऐसा भी रहता है जिसमें नर भाग ही नहीं है। कोई कोई फूल ऐसा भी है जिसमें मादा भाग ही नहीं है। कोई कोई फूल ऐसा है जिसमें दल पुंज ही नहीं है ना। मतलब बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जिसमें सारे चारों अंग पूर्ण रूप से मौजूद नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपूर्ण फूल। उसके बाद है द्विलिंगी फूल, जिसमें नर और मादा दोनों अंग होते हैं, उसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो यहां जो पुष्प हम तुम लोगों को दिखाए हैं ये एक द्विलिंगी पुष्प है। कौन सा पुष्प है? द्विलिंगी, यानी इसमें दोनों लिंग मौजूद हैं, नरलिंग भी और मादा लिंग भी, यानी स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी। तो ये जो फूल है ये स्वपरागन नहीं करता है। ठीक है। ये क्या करता है? ये कीटों के माध्यम से अपना परागण को कंप्लीट करता है और बीजों का निर्माण करता है। उसके लिए उसको कीटों की आवश्यकता होती है। अच्छा, जिसमें बहुत सारे अंग अनुपस्थित होते हैं वो कैसे परागण करता होगा? वो भी दूसरे जीवों के मदद से, हवा से, पानी से परागण की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। ठीक है। और पूर्ण फूल जो होता है जिसमें सारे अंग मौजूद होते हैं वो कभी कभी स्वपरागण भी कर लेता है, यानी उसको किसी दूसरे कीट की, हवा पानी की, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर जरूरत पड़ा उसको, वो खुद ही परागण कंप्लीट कर लिया। ये हवा से हिला डुला, इसके परागकण अपने आप वर्तिकाग्र में चले गए, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को 3 प्रकार का फूल देखने को मिलता है। समझ में आया फूल क्या होता है? फूल पौधे का एक प्रजनन अंग है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं और वो सारे अंग मिलकर के साथ में काम करते हैं, निषेचन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, बीजों का निर्माण करते हैं और नए पौधे के उगने में मदद करते हैं। आया समझ में?